आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक अलग ही दुनिया हुआ करती थी। ये थी डायनासोर की दुनिया। यहाँ पे इतने बड़े जानवर रहते थे जिनकी लंबाई एक बड़े हवाई जहाज के बराबर हो सकती थी। उस समय इंसान कहाँ पे थे? हमारे पूर्वज थे ये छोटे से दिखने वाले चूहे जो अपने बिलों में रहते। यही जानवर आगे चल के विभिन्न प्रकार के मैमल्स में विकसित हुए। मैमल्स अपने बच्चे अंडों में रखने की बजाय शरीर में रखते ताकि उन्हें बेहतर सुरक्षा मिल सके। और अगर डायनासोर का विनाश न होता तो न ही मैमल्स का धरती पे फैलाव होता और न ही बंदरों की प्रजाति आगे चल के इंसानों में बदलती। लेकिन डायनासोर अचानक से खत्म कैसे हो गए? ये इतने बड़े जानवर थे कि धरती पे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो इन्हें मार सके। ये था 12 किलोमीटर लंबा एक पत्थर जिसे एस्टेरॉयड कहते हैं, जो अंतरिक्ष में धरती की तरफ बढ़ रहा था। एस्टेरॉयड जब धरती से टकराया तो इसने 150 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा कर दिया। टकराव के नजदीक वाले सारे डायनासोर हाथों हाथ भाप में बदल गए। बाकी जगहों पर रहने वाले डायनासोर अगले 1000 सालों में विलुप्त हो गए। एस्टेरॉयड की वजह से धरती का वातावरण बिगड़ गया। राख और धूल की वजह से सूरज की रोशनी ना के बराबर थी, जिससे पेड़ पौधे नष्ट होने लगे। शाकाहारी और फिर मांसाहारी डायनासोर ज्यादा दिन नहीं टिक सके। यह एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको देश में चिक्सलप शहर के नजदीक गिरा था। इतना सब कुछ हुआ था 6.5 करोड़ साल पहले, और इस बात के सबूत जमीन के अंदर पत्थरों और गुफाओं में मिलते हैं। वैज्ञानिकों को ये तो पता था एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर खत्म हुए, लेकिन आज तक उन्हें एक भी ऐसे डायनासोर की हड्डी नहीं मिली थी जो कि इस टकराव के दौरान मारा गया था। आज तक मिली डायनासोर की सारी हड्डियां एस्टेरॉयड के टकराने से लाखों साल पहले की थी। वैज्ञानिक इन हड्डियों की लंबे समय से तलाश कर रहे थे और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला 2019 में, जब लोगों ने अमेरिका के नॉर्थ डकोटा इलाके में खुदाई की। यहाँ पे उन्हें एक पौधे खाने वाले शाकाहारी डायनासोर की टांग मिली। टांग के केमिकल की जांच में पता चला ये डायनासोर टकराव के ठीक बाद में मारा गया था। इस खुदाई की जगह को टेनिस नाम दिया और ये टकराव वाली जगह से 2000 किलोमीटर दूर थी। 6.5 करोड़ साल पहले खुदाई की जगह के पास समुद्र हुआ करता था। जब टकराव हुआ तो उससे भूकंप आया। जमीन के हिलने से पानी में बहुत बड़ी लहर बनी और इन्हीं लहरों की वजह से शाकाहारी डायनासोर की मौत हुई और ये फॉसिल में बदल गया। वैज्ञानिकों ने जब इस डायनासोर का फॉसिल खोदा तो उन्हें एक और नायाब चीज मिली। उन्हें मछलियों की हड्डियां मिली जो उस समय के समुद्र में रहती थी। शाकाहारी डायनासोर के साथ इन मछलियों की भी मौत हो गई थी। इन मछलियों के फॉसिल की जांच की तो साथ में उसी टकराने वाले एस्टेरॉयड के टुकड़े मिले। ये टुकड़े धूल के जितने छोटे थे। एस्टेरॉयड का टकराव इतना जोरदार था कि इसके बहुत छोटे टुकड़े हो गए थे। कई टुकड़े धूल के बराबर के थे। जब इन मछलियों ने सांस ली तो ये टुकड़े मछली के शरीर में चले गए। इन टुकड़ों के केमिकल्स और जिस जगह एस्टेरॉयड टकराया था उस जगह पाए जाने वाले केमिकल्स आपस में मैच कर गए, और ये सब मुमकिन हुआ आधुनिक मशीनों की वजह से जिसने इन टुकड़ों की जांच की। ऐसी एक मशीन को कहते हैं एक्सरे सिंक्रोनोट्रॉन। ये मशीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास है, जिन्होंने मछली की जांच करने में मदद की। इतना सब कुछ जान के हमें ये तो पता चलता है कुदरत ने हमेशा से ही अनोखी चीजें बनाई। कई जानवरों का अंत हुआ जिससे बाकी दूसरे जानवरों को आगे बढ़ने का मौका मिला। विनाश की वजह से ही नयापन देखने को मिला।